हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। यूनाइटेड हार गई है रूबेन एमरिम की एसी मिलान के अगेंस्ट। प्री सीजन का फाइनल गेम भाई हमारा ट्रेबल होते होते रह गया और अब बात चलेंगी बहुत सारी, क्योंकि कमियां एक्सपोज हुई हैं बहुत ही ज्यादा बड़े तरीके से। मिडफील्ड से लेके लेफ्ट बैक तक स्ट्राइकिंग सिचुएशन में जुगाड़ पंती करके अपने ही प्लेयर्स को किल करना, जैसे कि मथेउस कुनिया। बात करेंगे हम कैसे यूनाइटेड के आने वाले प्लेयर जो नए नए आए हैं, कोबी मेनू, क्या उनके कारण, लीचा वगैरह, इनके कारण हम हार गए हैं, वरना हम लकी थे। बाय द वे, अगर देखो ब्रूनो फर्नांडिस गोल मार देता ना, पेनल्टी कन्वर्ट कर, हम तो जीत जाते। इट डजंट मैटर, तुम जीत जाते, पूरे गेम में आउट प्ले हुए हो। और अगर तुम्हारे को ऐसा लग रहा है कि तुम जीत जाते, तो भाई अगर सानी लामंस नहीं होता तो तुम बहुत बुरे तरीके से हार भी जाते। ये भी है। तो मेरे को किस्मत और ये लकी अनलकी ये नहीं लग रहा। मेरे को इतना दिखाई दे रहा है, जो 90 मिनट मैंने फुटबॉल देखी है उसमें हमारे को आउट प्ले किया है एक यूरोपा लीग की टीम ने। सोच लो तुम्हारा चैंपियंस लीग की टीम्स के अगेंस्ट क्या हाल होगा। यूनाइटेड पूरे प्री सीजन में अच्छी फुटबॉल खेल के गई है, जब तक हम एक एक हफ्ते के गैप पे खेल रहे थे। जैसे ही हम 3 दिन बाद खेल रहे हैं, लीड्स के बाद जो मैच खेला हमने, आज वापस हमारी टीम चरमर आ गई। कि इसके बहुत सारे और रीजंस हो सकते हैं। क्या ब्रूनो फर्नांडिस उसमें से एक बहुत बड़ा रीजन है? बात करेंगे इन चीजों के बारे में। बट सबसे पहले भाई रूबेन एमरिम की टीम मेरे को तो बहुत सही लगी। मैं पहली बार उसका प्री सीजन का गेम देख रहा था, मुझे दिखाई दे रहा था जैसे हम पिछले सीजन कोशिश कर रहे थे प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक और एक दूसरे के लिए वर्क हार्ड करना, वो अपनी टीम के साथ करा रहे जिनके साथ बस वो 1 महीने से। सो आई सी इट, बट आई डोंट केयर। वो जाए भाई, जो भी करना उसको सीरिया ए में करे। बट हमारी टीम उनको प्रेस नहीं कर पा रही थी ऑन द बॉल, ऑफ द बॉल। वी वर गेटिंग आउट प्लेड बाय दैट एंड दैट इज व्हाट आई डू नॉट लाइक। सो सबसे पहली चीज तो भाई मेरे को यहां पे ये लगी कि भाई अगर सानी लामंस नहीं होता ना, ऑनेस्टली मैं तुम्हें बता रहा हूं, लास्ट में 5-2 हो जाता। उससे पहले भी इसने 2-3 बढ़िया सेव्स करी थी। सो सानी लामंस इज रियली क्रूशियल टू अस, रियली क्रूशियल टू अस। और ये एम्फेसिस दिखा रहा है। और मैं तुम्हें बताता हूं, पूरे जो हमारी टीम है उसका सारा का सारा दारोमदार अभी भी वही है जो लास्ट सीजन था। वी आर नो बेटर, इवन वी आर वर्स। वी डोंट हैव कैज़ेमीरो एंड वी आर वर्स। वील टॉक अबाउट एवरीथिंग दोस्तों। साथ ही साथ ये देख लो, इस तरीके से आउटप्ले हुए हैं हम। पूरे गेम में 61% पोजीशन था एसी मिलान के पास, 40%। और ये भी क्योंकि लास्ट के 15 मिनट में 4-2 के ऊपर जाने के बाद एसी मिलान ने कहा भाई तुम रख लो बॉल, अब हम पीछे आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास पोजीशन आया थोड़ा सा, उसके बाद हमने थोड़े अटैक करने शुरू करे। वरना भाई उन्होंने फर्स्ट हाफ में तो एब्सोल्युटली रिंस कर दिया था। दे हैड 67% पोजीशन एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बायर्न म्यूनिख, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीएसजी, आई एम टॉकिंग अबाउट एसी मिलान। यस, हमारे प्लेयर्स अभी प्री सीजन में हैं, तो भाई उनके भी तो प्री सीजन में, उनके कौन सा मिड सीजन में खेल रहे हैं शार्पनेस के साथ। इट वाज रियली हॉरिफिक टू वॉच एज अ यूनाइटेड फैन, जिस तरीके से हम आउट प्ले हो रहे थे। बट आई होप आने वाले टाइम में हम बेटर खेलेंगे। और हल सिटी के अगेंस्ट मेरे को डर लग रहा है, जिस तरीके से हम सेटअप हुए थे यहाँ। मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा भाई, मेरे को सबसे घटिया चीज इस पे पूरे, और अगर तुम मेरा कंटेंट देखते हो ना तो तुम्हें पता है मैं क्या बोलने वाला हूं। मथेउस कुनिया एज अ स्ट्राइकर, ये जो जुगाड़ पंती है ना, ये मेरे दिमाग के चीथड़े उड़ा रही है। मैं सच बता रहा हूं तुम्हारे को। मथेउस कुनिया एज अ स्ट्राइकर, तुम इस आदमी को खत्म कर दोगे। ब्रायन एम्बुमो एज अ स्ट्राइकर, मथेउस कुनिया एज अ स्ट्राइकर, ज़र्क्ज़ी, मेसन माउंट, ब्रूनो फर्नांडिस, सानी लामंस, उसको भी खिला दो एज अ स्ट्राइकर। अबे एक ही स्ट्राइकर है तुम्हारी टीम में जो इंजर्ड बैठा है, अभी वो वापस नहीं आ रहा और हम साइन नहीं कर रहे हैं। लोग कह रहे कोई बात नहीं, हमारी को स्ट्राइकर, अबे बहुत ज्यादा जरूरत है हमारी टीम को स्ट्राइकर की। मथेउस कुनिया टट्टी लग रहा था पूरा, उसका गेम नहीं है भाई। वहां पे कभी कभार वुल्व्स के लिए खेल लेता था, तो तुमने तो उसको समझ लिया भाई वो तो स्ट्राइकर ही हो गया हमारा। ये जुगाड़पंती बंद करनी पड़ेगी। मैं पिछले सीजन से बोल रहा हूं, मत खिलाया करो ये अंडू पंडू हर प्लेयर को भाई स्ट्राइकर खिला दिया, उनका गेम खत्म हो जाता। उनका नेचुरल गेम है हमारे मथेउस कुनिया। साला इतना बढ़िया ऑफ सीजन ये बिता के आ रहा है, ब्राजील के साथ इंटरनेशनल ड्यूटी पे गया था। ब्राजीलियन टीम में मथेउस कुनिया और विनी जूनियर यही 2 थे भाई जो अटैक कर पा रहे थे। उसको तुम अपना लेफ्ट विंग से उठा के स्ट्राइकर में फेंक रहे हो, एक अच्छे खासे बंदे को जो तुम्हारी टीम में एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंस दे सकता है, नेक्स्ट ब्रूनो फर्नांडिस बन सकता है। उसका तुम गला घोट रहे हो, उसके टैलेंट का तुम्हारे को दिखाई नहीं देता, मेरे को दिखाई देता, मेरा खून खौलता है भाई। क्यों उसको ऐसा वेस्ट कर रहे हो? अनचेंड भाई भागता रहे तो इधर भागता रहे, बॉल डालेंगे नहीं डालेंगे वो पता नहीं। इसका काम है भाई बॉल इसके पैर में डालो, उसके बाद ये चीजें कैसे कन्वर्ट करता है, कैसे बनाता है, कैसी कैसी बॉलें डालता है, कैसे कैसे रन लेता है, वो है इसका गेम। क्यों इसको हटा रहे हो? क्यों तुम्हें रैशफोर्ड को जुगाड़ू बनाना है विंगर, इसलिए क्या तुम मथेउस कुनिया क्यों कर रहे हैं भाई? मुझे समझ नहीं आता। और अगर तुम ये कहोगे हो भाई इसमें माइकल कैरी की गलती ये है कि उसने गुद्दी पकड़ लेनी चाहिए थी जेसन विल्कॉक्स की और बोलना चाहिए था भाई मेरे को स्ट्राइकर ला के दे, मैं नहीं खिलाऊंगा इनसे। लेकिन अगर वो ये चीजें नहीं कर रहा है, जेसन विल्कॉक्स अगर
बस प्री सीजन और अंडर 18 के गेम देखने के लिए बैठा है, वो तो भाई मेरे को नहीं पता किसकी गलती है। मेरी गलती है कि मैं यूनाइटेड को फॉलो कर रहा हूं और ये बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस थी एज अ स्ट्राइकर, और इसमें मथेउस कुन्या की कोई गलती नहीं थी, और ना ब्रायन एम्बुमो की, ना मेसन माउंट की, ना ब्रूनो फर्नांडिस की, किसी की कोई गलती नहीं थी। एकदम वेस्ट पोजीशन कर रहे हो तुम, इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन और इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर, दोनों के दोनों कचरा। उसके बाद भाई ब्रूनो फर्नांडिस, पहले तो मुझे तुम ये बता दो कि क्या इसका हमेशा से ऐसा रहेगा कि सीजन की शुरुआत में मैं 1-2 पेनल्टी मिस करूंगा और उसके बाद भाई पूरे सीजन में असिस्ट पे असिस्ट पे असिस्ट पे असिस्ट मारूंगा? तो बहुत अच्छी बात है भाई, तूने दोनों की दोनों बैक टू बैक गेम में पेनल्टी मिस कर दी और प्री सीजन खत्म हो गया। बस प्लीज इस बार मत करना। पिछले सीजन भी आपने 2 पेनल्टी मिस करी थी जो हमें बहुत भारी पड़ी थी सीजन के बीच में। तो अब इसको आगे बंद करते हैं भाई। ब्रूनो में तू मेरी जान है, जान है, मतलब मैं बहुत प्यार करता हूं भाई ब्रूनो फर्नांडिस तेरे को, बट प्लीज अब पेनल्टी ले लियो, तू ही लियो, कोई और नहीं लेगा, तू ही लियो, बट प्लीज मिस मत करियो प्लीज। और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा है कि माइकल कैरिक की फुटबॉल तब तक तो बहुत अच्छी लग रही थी जब तक ब्रूनो फर्नांडिस नहीं था, और जैसे उसका स्ट्रक्चर उसने सोचा था ऐसे खिलाऊंगा ऐसे खिलाऊंगा, जैसे जैसे नए नए प्लेयर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने प्री सीजन नहीं बिताया ढंग से, मतेउस कुन्या और ब्रूनो फर्नांडिस और कोबी मेनू और मार्कस रैशफोर्ड और लीचा, ये सब लेट आए हैं। अगर क्या इनके कारण माइकल कैरिक की बॉल में एकदम दरार आ रही है? क्या ये सीजन में कंटिन्यू होगा? क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन के हिसाब से ब्रूनो फर्नांडिस नहीं रहता वहां पे, वो घूमता रहता है इधर उधर। ये मेरे को एक डर लग रहा है, क्योंकि ये यूनाइटेड को बहुत हॉन्ट कर सकता है ऑनेस्टली। इन एनी केस भाई ब्रूनो फर्नांडिस की ही ये टीम है, ब्रूनो फर्नांडिस डिपेंडेंट है हम किसी भी तरीके से। आप देख लो, चाहे वो पहला कॉर्नर हो, चाहे जितने भी असिस्ट हम लाते हो, वो भाई इसी की तरफ से आते। तुम गोल गेम देख लो भाई, हमने 2 गोल मारे, एक कॉर्नर से वापस हैरी मैग्वायर, 5 साल बाद पहले भी वही गेम के चल रहा था, आज भी वही गेम चल रहा है। दूसरा भाई उन्हीं के प्लेयर ने डोरगू को बॉल दे दी और डोरगू ने फिनिश कर दी। ये 2 गोल हमने मारे। उसके बियॉन्ड भाई हमने क्या क्रिएट किया, कैसे क्रिएट किया, मेरे को नहीं देख के बहुत बहुत शर्म आ रही है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। उसके बियॉन्ड दोस्तों, ये आदमी मुझे नहीं पता कहां देख रहा है ऊपर, लेकिन मैं इतना बता रहा हूं, मैं इसको देख रहा हूं घूर घूर के कि भाई क्यों अगर ये मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, ये आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी में होता है, चेल्सी इसको अभी 70 मिलियन का बेच के आती, इसी टाइम पे सऊदी लीग में इसको छोड़ के आती, मैं तुम्हें बता रहा हूं। लेकिन हम इसको कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तुम देखना, तुम्हारी और मेरी आंखों के सामने इसको थोड़ी कम सैलरी के साथ हम इसको कॉन्ट्रैक्ट देंगे और इसके इंटरव्यू देखेंगे तुम अगले साल। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, ये बंदा खेल नहीं सकता, इसको 90 मिनट तुमने खिला लिया। और लेफ्ट विंग पोजीशन पे जब तक डोरगू था तब तक तो उसको कवर भी कर रहा था। डोरगू के जाते ही फटली भाई, एकदम फटली, एकदम ऐसा चीथड़े उड़ गए पूरे गेम में भाई। लेफ्ट साइड से इतने अटैक पड़े हैं और इसने गोइंग फॉरवर्ड घंटा कुछ नहीं किया। लेकिन नहीं, हमें लुइस हॉल को नहीं लाना, बिकॉज इट्स नॉट वैल्यू फॉर मनी। यस, मत लाओ, कचरा, ये चीजें चलाते रहो और बस प्रे करो माइकल कैरिक वापस से एक और मैजिक करके दे देगा, टॉप 4 तुम्हें मिल जाएगा। भाई इस बार नहीं होने वाला ऐसा, कुछ नहीं होने वाला ऐसा, क्योंकि हर 3 दिन में जब तुम गेम खेलोगे ना, तो भाई ये तो पहले मैं तुम्हें बता रहा हूं 2-3-4 हफ्तों में ये तो निकल लेगा, ये तो अपना चला जाएगा मेडिकल रूम, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा वो तुम देख लो। अब तुम्हें लुइस हॉल चाहिए या तुम्हें जॉर्जे सलीना से एक और नया फ्यूचर प्रोजेक्ट चाहिए डिएगो लियोन की तरह, तो वो तुम देख लो अपना, तुम्हें क्या चाहिए। बट मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई, हाथ जोड़ रहे हैं भाई ल्यूक शॉ, प्लीज इनको प्लीज कुछ करवा दो भाई, हमारा लेफ्ट बैक साइन करा दो, इनके बस की नहीं हो रही, तुम ही कुछ करवा दो भाई। और मेरे को एक बात बताओ, यूनाइटेड के जो गोल्स पड़े हैं लास्ट में, 2 धुन जो हमारी मिडफील्ड खुल गई है बुन, क्या वो इनके कारण थी? क्योंकि ये नए एकदम आए हैं, पिछले हफ्ते इन्होंने ट्रेनिंग ज्वाइन करी है, एंड दैट्स टोटली ओके। क्योंकि लीचा, ये मार्कस रैशफोर्ड, मेनू, ये तीनों के तीनों एकदम पिछले हफ्ते ही आए हैं, ये फ्रेश नहीं थे। लीचा साफ दिखाई दे रहा भाई, चौथे गोल में लीचा भाग नहीं पा रहा, पेस अप नहीं कर पा रहा रूबस लॉफ्टस चीक के साथ, सो दैट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल। कोबी मेनू आउट ऑफ टच लग रहा है, रैशफोर्ड फिर भी डिसेंट लग रहा था। तो अगेन मतलब मुझे पता है यार, ये आज भाग रहा है रैशफोर्ड थोड़ा बहुत बॉल के इधर उधर, थोड़ा बहुत मुझे पता है पूरे सीजन मेरे को क्या देखना है, मुझे पता है भाई, मैंने देखा हुआ है ये सब, मैंने देखा हुआ है। अगर तुमने यूनाइटेड को नया फॉलो करना शुरू किया, मे बी यू कैन बी होपफुल, बट आई नो व्हाट इज कमिंग माय वे। बट मोटी बात ये है भाई, जो सबसे बड़ा होल था हमारी टीम में, वो भाई ये है कि ये दोनों ने टिलेमेंस और कोबी मेनू, इनको हमारा मिडफील्ड पेयर बना रखा। और जैसे ही ये मिडफील्ड पेयर बना, दन आके हमारे अगेंस्ट गोल पड़ गए। ये दोनों के दोनों नहीं कर सकते ट्रैक। अगर तुम उनमें से फैंस में से हो जिनको खुशी हो जाती है, ओ भाई तुमने देखा लीचा की एक बॉल देखी, मार्कस रैशफोर्ड गोल मार ही देता, ओ भाई तुमने देखा कोबी मेनू ने एक टैकल मारा था, तुमने देखा भाई डोरगू ने एक बहुत अच्छा असिस्ट देने की कोशिश करी थी, अगर तुम इसमें खुश हो, शिया लेसी ने एक शॉट तो मार दिया था, इससे काम नहीं चलता।
इससे काम नहीं चलता। इवन जो पेनल्टी हमें मिली थी, मेरे को तो लगा भाई वो थोड़ी सॉफ्ट थी, उसने कुछ ज्यादा अड़ंगी वड़ंगी नहीं मारी थी, उसने टच किया था टिलेमेंस पे, ही फंबल्ड एंड देन वी गॉट द पेनल्टी। इन एनी केस इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स इंपॉर्टेंट इज हमारी मिडफील्ड अभी रेडी नहीं है, एंड द कैजेमीरो रिप्लेसमेंट एंड द उगार्ते रिप्लेसमेंट इज ओनली वन गाय, दैट इज एंड्रे सैंटोस, एंड दैट इज शेमफुल, एंड इफ यू फील पॉजिटिव अबाउट इट, आई डोंट नो इफ यू आर अ यूनाइटेड फैन और नॉट। आई सीरियसली क्वेश्चन दैट, बिकॉज कोबी मेनू, यूरी टिलेमेंस, 1 महीने पहले हमने टिलेमेंस को साइन किया था। यस, 1 महीने से हमने कोई साइनिंग नहीं करी है। बाय द वे, टिलेमेंस को जब हमने साइन किया था, मैंने तभी बता दिया था ये दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे। भले ही तुम कंपाइलेशन ले आओ, भले ही तुम स्टैट्स लेके आ जाओ, ये दोनों प्लेयर एक साथ काम नहीं कर सकते, दोनों एक ही पोजीशन के प्लेयर। और गलती से मेसन माउंट को तुम मिडफील्ड खिलाओगे तो वो भी वही प्लेयर है। सैंटोस के अलावा हम पे सीडीएम नहीं है आज की डेट में। ये मैं 1 महीने से बोले जा रहा हूं। मेरे गले में दर्द हो गया, मेरे को वायरल हो गया, मैं वायरल होकर ठीक भी हो गया, मेरी जॉब जाने वाली थी उससे भी बच गया मैं, वापस एक नए प्रोजेक्ट्स मिल गए। सो भाई सब कुछ हो चुका है, मेरा बच्चा 1 महीने से 2 महीने का हो गया, लेकिन इन्होंने सीडीएम साइन नहीं किया। मैं सच बता रहा हूं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है और मेरे को अब डर लग रहा है भाई। हल सिटी के अगेंस्ट गेम है, अब भी तुम कोई प्लेयर लेके आओगे साला 3 हफ्ते तक 4 हफ्ते तक खेलने लायक नहीं होगा, वापस पिछले सीजन वाला काम होगा, पहले 2-3 गेम हार जाएंगे, उसके बाद प्रेशर पड़ जाएगा। इतना इजी फिक्सचर है यूनाइटेड का स्टार्टिंग में, इप्सविच, हल सिटी, ये सारे गेम्स में भाई हम पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे जस्ट बिकॉज एंड्रे सैंटोस सारे के सारे मिनट नहीं खेलेगा। और जिस टाइम एंड्रे सैंटोस टीम से गया, भले ही तुम किसी को भी डाल दो मिडफील्ड में, हमारी मिडफील्ड के कुत्ते बनेंगे, घोड़े बनेंगे, और भाई ये लोग हमारे को खा जाएंगे। मैं सच बता रहा हूं, मेरे को गुस्सा आ रहा है जस्ट बिकॉज कि हम सीजन के इतने पास हैं। पहले प्री सीजन का गेम होता और इस तरीके से हम आउटप्ले होते ना, मैं बिल्कुल मान जाता, बट दिस इज द एंड, दिस वाज द लास्ट गेम। वी प्ले इन 6 days, 7 days, एंड दैट्स इट। नाउ हाउ डू यू फील अबाउट इट? क्या करें हम भाई? मेरे को तो लगता है भाई अगर साइनिंग ही करनी है भाई, इसको ले आओ वापस से, जेडन सांचो को, फ्रीडम फाइटर को ले आओ, शायद यही हमारा कुछ कर दे इंडिपेंडेंस डे के दिन। मेरे को समझ नहीं आ रहा हमें किसको साइन करना चाहिए, तुम मुझे प्लीज बता दो कमेंट में। और अगर तुम्हें वीडियो ठीक लगी हो, डेली कंटेंट चाहिए, तो लाइक सब्सक्राइब हाइप करके सपोर्ट कर देना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।